Hi everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of ray optics chapter. Today we are going to discuss about very important topic lens maker formula. As you can see the term itself कि ना ये फॉर्मूला हमें लेंस बनाने के लिए यूज होगा. ठीक है, तो सबसे पहला टास्क है हमारा कि इसमें हमें ना लेंस बनाना पड़ेगा. देखो अभी जो हम चीजें आप तक डिस्कस किए ना, ये पहला कंडीशन है जहां पे आप ना लेंस के बारे में अंडरस्टैंड करते हो. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेंस. ठीक है, अगर मैं प्रॉपरली अगर सिस्टम के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूं तो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमें ना लेंस के बारे में पता चलेगा. तो ये क्या बोला हमने, ये देखो ये है, हमने लेंस का एक पार्ट ले लिया है यहाँ पे. ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस. हमारा ऐसा अजम्पशन है कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ना वो μ1 है. मैं पूरा लेंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. और लेंस के अंदर जो मीडियम है वो μ2 है. मीडियम इनसाइड द लेंस इज μ2. ठीक है, अब हमारा अजम्पशन है कि इसके बाद का पूरा मीडियम ना μ2 ही है, ऐसा अजम्पशन है. वो बाद में रे ऑफ लाइट के परसेप्शन से आप देखो या पर्सपेक्टिव से देखो आप कि लाइट क्या होता है. यहाँ पे जैसे हमने नॉर्मली लिया हुआ था, इसमें आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह ड्रॉ करना तो कर सकते हो, अदरवाइज आई एम नॉट ड्रॉइंग दैट वन, जस्ट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये पॉइंट ए है बराबर. अब ये जो रे ऑफ लाइट है ना, इट इज ट्राइंग टू ट्रेवल, ये ना बेंड होगा, रियल इमेज बना रहा होगा. आप ऐसा इमेजिन कर लो. तो ये लाइट यहां पे इस जगह पे इमेज फॉर्म करेगा. क्लियर. सो अब ना ये आपका फाइनल इमेज नहीं है तो उसका पाई 1 ले लो. और एक और पॉइंट है कि ये फर्स्ट कर्वेचर से है, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने यू, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. और फर्स्ट कर्वेचर से जो इमेज का डिस्टेंस बढ़ रहा है उसको हमने v1 ले लिया, बिकॉज दैट्स नॉट द फाइनल इमेज का पोजीशन, उसका हमने v1 ले लिया. फाइनल इमेज होगा तो उसको हम v लेते. ठीक है. सो अब अगर इस पॉइंट के हिसाब से जा रहे हैं तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्ट हो रहा है. सेकंड सरफेस का हमें कोई आइडिया नहीं है. हमारा अजम्पशन है कि ये साइड में फर्स्ट मीडियम है, उस साइड में पूरा एंड तक सेकंड मीडियम है, ऐसा मज्यूम करके चल रहे हैं. तो लाइट कहां से कहां ट्रेवल करना पहले वो देख लेते हैं. तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 टू μ. देखो मैं हर बार μ2 टू μ1 ले रहा हूं क्योंकि वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वाला हैबिट हो गया. तो μ1 टू μ2, लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम μ1 टू μ2. ठीक है, अब लाइट अगर ना फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा है, हमको क्या करना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला कॉन्सेप्ट. तो फॉर्मूला क्या था, अपॉन v लेना है माइनस अपॉन u लेना है इक्वल टू अपॉन r लेना है. अब ना लाइट कौन सा मीडियम से जा रही है, लाइट जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट इस मीडियम में बिलोंग करेगा, ऐसा हमारा अजम्पशन है. तो लाइट फर्स्ट मीडियम को बिलोंग करेगी, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे μ2 माइनस μ1, μ2 वहां पे आ जाएगा. ठीक होगा μ2 माइनस μ1. हमने रिफ्रैक्शन वाला आपको वीडियो जानना जरूरी है. रूल बहुत सिंपल सा है, आपको अपॉन v माइनस अपॉन u इक्वल टू अपॉन r लिखना है. लाइट ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, रिफ्रैक्शन कहां पर है, यहां पर. तो इंटरफेस के पहले कौन सा मीडियम है, μ1 है, तो u के ऊपर आप μ1 लिखोगे, फिर यहाँ पे μ2 उसी पैटर्न को कॉपी कर लोगे आप. ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस वाले पैटर्न में हमने लर्न किया हुआ था. ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा सा इशू क्या है कि मुझे दिख रहा है कि जो u का वैल्यू है वो तो u है, बट v का वैल्यू u नहीं है, v का वैल्यू v नहीं है. v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे v1 हमने लिया हुआ है. ठीक है, अब बोल रहे ना यहाँ पे दो कर्वेचर आएंगे बाद में, कॉन्वेक्स लेंस बराबर लोगे, तो मैंने मान लिया तो पहला कर्वेचर उसका रेडियस कर्वेचर r1 हो गया. अब जो इक्वेशन आपका बदलेगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन v1 होगा माइनस क्या होगा, ये μ1 अपॉन u होगा इक्वल टू ये क्या होगा, μ2 माइनस μ1 हो गया अपॉन r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू हो गया r1. ठीक है, इसको हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर 1. अब क्या होता है कि ये ना सेकेंड सरफेस वाला कॉन्सेप्ट आता है स्टोरी में, सेकेंड कर्व सरफेस ये ऐसे. ठीक है, अब ये पॉइंट को आप बी ले लो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइट वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं बराबर ना, सेकेंड सरफेस पे आने के पहले. मतलब ये जो है ये पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको ये पॉइंट में समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इसी के ऊपर सारी चीजें बेस्ड है. तो ये क्या कह रहा है कि जैसे अभी अपना नॉर्मली देखो, अब ये तो रॉन्ग मेथड होगा है ना, बट आप समझ लो कि मान लो आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है. ठीक है, फिर एक दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास है. अब यहाँ पे पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, समथिंग इज रिटन. आप ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसने कहीं इमेज दिया, तो ये लेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस. तो जो ये लेंस का इमेज होगा वही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना. ये ओ की तरह काम करेगा, ओ डैश, और फिर इमेज आई डैश मिला फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो मतलब ये जो लेंस का जो इमेज होगा वो इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. मतलब ना देखो, ये जो पहला कर्वेचर है, पहले कर्वेचर से ये इमेज मिला है, यही इमेज ना सेकेंड कर्वेचर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा.
यही कर्वेचर सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे काम करेगा उस पॉइंट पे भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप कि समझ रहे हो आप कि फर्स्ट कर्वेचर का जो इमेज होगा सेकंड कर्वेचर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान देना प्लीज। अब क्या होता है कि लाइट जब यहां पे आएगा ना तो ये लाइट फिर बेंड होगा, है ना, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर क्या होगा, ये लाइट यहाँ पे ये इमेज होगा। तो देखो जो बात मैं समझ रहा हूं वो ये है कि जो फाइनल इमेज सेकंड कर्वेचर से बनेगा वो वैल्यू होगी आपकी, वो वैल्यू हो गया v, वो फाइनल इमेज हो गया, ठीक है। सेकंड कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू r2 होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे डिसाइड कर रहा हूं, तो देखो ये क्या होगा, सेकेंड सरफेस से ये इमेज कितने डिस्टेंस पे होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अब देखो ये फर्स्ट सरफेस से उसका डिस्टेंस v1 है ना, फर्स्ट सरफेस से उसका डिस्टेंस v1 है, सेकेंड सरफेस से भी डिस्टेंस उसका अप्रोक्स v1 ही होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको लेना है तो आप देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो होगा मतलब u2 आप मान लो से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू किसकी अप्रोक्स होगी, दैट विल बी अप्रोक्स टू व्हाट, v1, समझ आ रहा है। सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने u2 जानबूझ के लिख दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो v1 और ये आपको दिख रहा है यहाँ इस डायग्राम आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, मतलब कितना डिफरेंस है, बट प्रैक्टिकली इतना डिफरेंस नहीं होता। मतलब मैं सेकंड सरफेस से इस वैल्यू को मेजर करूं या फर्स्ट सरफेस से मेजर करूं इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, रूल तो वही है कि सेकंड सरफेस से ये जो इमेज होगा उसका डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा। मतलब ये जो इमेज बना है यही इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका डिस्टेंस यहां से लोगे विच कैन बी टेकन एज अप्रोक्स टू v1, अप्रोक्स टू v1, एक्जैक्टली v1 तो नहीं होगा बट अप्रोक्स टू v1 होगा, है ना। ये सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये अप्रोक्स। अब उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो अभी क्या होगा, अब ध्यान देना, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम of refractedness mu1 to mu2 for refraction through, ये ज्यादा बेटर रहेगा, for refraction through first surface। अब ये पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो पॉइंट देख लेना। अब क्या होगा, अब लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगा, देखो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है लाइट ना, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम, मतलब सरफेस के हिसाब से, ये सरफेस के पहले, सरफेस को पता है लाइट कहां से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस पे इंसिडेंट होने के पहले लाइट कौन से मीडियम में है, सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट होने के पहले लाइट mu2 में है, और फिर उसके बाद लाइट कहां जा रहा है, mu1 में जा रहा है। तो अब सेकंड सरफेस का अजम्पशन क्या है, सेकंड सरफेस के हिसाब से, तो वो क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 to mu1 फॉर refraction through second surface, for refraction through second surface, okay, for refraction through second surface। तो अब इन पॉइंट्स को जरा हाईलाइट करके देख लेते हैं कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। चलो अब ये पॉइंट तो क्लियर होगा, वो कि ये चीजें आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये हमने लिया अपॉन v माइनस अपॉन u इक्वल टू अपॉन r। एक हिसाब से देखा जाए तो ये कॉनकेव कर्व सरफेस, मतलब उसके आगे एयर होगा, ये अलग मीडियम होगा, उस तरीके का, है ना। तो अब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम को बिलोंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है सेकंड मीडियम, मतलब ना हमारे हिसाब से सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट होने के पहले लाइट सेकंड मीडियम में था, तो मतलब mu2, यहां पे क्या आएगा, mu1 आ जाएगा, फिर ये क्या होगा, mu1 माइनस mu2, ठीक है। अब जो हमने पॉइंट देखा, सेकंड सरफेस के जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u का वैल्यू हमने क्या इमेजिन कर लिया, v इमेजिन कर लिया, v1, है ना। सेकंड मतलब फर्स्ट सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज है, वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट सरफेस से जो इमेज का डिस्टेंस है और सेकंड सरफेस से जो उस इमेज का डिस्टेंस होगा उसको हमने अप्रोक्स मान लिया है, तो इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए जो ये इमेज है वो v1 डिस्टेंस पे इमेजिन करेंगे। वापस से रिपीट करता हूं, फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है डिस्टेंस आपको v1 मिला, सेकंड सरफेस उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसको हमने अप्रोक्स v1 ही मान लिया, तो सेकंड सरफेस के लिए यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये पॉइंट को ध्यान देना, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमें बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो u की वैल्यू v1 हो गई, बट व्हाट्स द वैल्यू फॉर v, जो v का वैल्यू है, फाइनली v का वैल्यू v होगा सेकंड सरफेस के लिए, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा, r2 होगा। बात समझ में आया। अब क्या होगा, ये इक्वेशन बदल जाएगा आपका, तो एक होगा mu1 अपॉन v का वैल्यू v रहेगा, बट mu2 अपॉन u का वैल्यू क्या, u का वैल्यू v1 हो गया, इक्वल टू ये क्या होगा, mu1 माइनस mu2 अपन r का वैल्यू क्या होगा, r2 हो गया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब हमें क्या करना है, चलो एक और पॉइंट है, इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी मत लो, ध्यान देना। एक्चुअल में अगर ओवरऑल में देखो तो लाइट ना फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगा, है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम पे ही हो रहा है,
तो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगा। तो मैं ना चाहता हूं कि सेकंड मीडियम है ना फर्स्ट मीडियम का ही कंडीशन हो, सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम का ही पैटर्न फॉलो हो, सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम का ही पैटर्न फॉलो हो, जैसे यहाँ पे सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम। तो अब मैं इसको भी ना उसी टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ओवरऑल फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम का ही पूरा डील है। मतलब फर्स्ट मीडियम तो ये है ओरिजिनली, ये सेकंड मीडियम है, तो मैं यहाँ पे μ2 माइनस μ1 के फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ ये वाली वैल्यू को। ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। मैंने क्या किया यहाँ पे μ1 अपॉन v लिया है, माइनस ये क्या हो गया μ2 अपॉन v1 ले लिया है हमने। ये क्या है μ2 को अगर आप पहले लेना चाहते हो तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया तो μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या होगा ये कैपिटल R2 अपॉन कैपिटल R2। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 एंड 2 को रिलेट करना हमको, तो क्या होगा हम ना ऐड कर देते हैं इनको, क्योंकि क्या होगा देखो ये μ2 अपॉन v1 और यहाँ पे μ2 अपॉन v1 ये कैंसिल हो जाएंगे ना अगर ऐड करेंगे तो, है ना। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये क्या होगा 1 ऐड करने के बाद ये क्या होगा करेस्पॉन्डिंग साइड को आप ऐड कर लो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, ये है μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u, और ये क्या होगा प्लस μ1 अपॉन v माइनस क्या होगा ये μ2 अपॉन v1 इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू वो कितना, उसको ब्रैकेट में रख लो बेटर है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, ये माइनस साइन की वजह से ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा बराबर, ये होगा μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या होगा ये r2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो μ2 अपॉन v1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू तो उसको आप पहले लिख लो, पॉजिटिव वैल्यू तो पहले लिख लो, तो देयरफॉर μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू एक होगा यहाँ पे μ2 माइनस μ1 को अपन कॉमन ले लेंगे तो μ2 माइनस μ1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अच्छा कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है a प्लस माइनस बी होगा और ये c प्लस माइनस डी होगा। अब जैसे कि यहाँ पे x है, बोले ना x डिवाइडेड बाय r होगा, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय r, तो ये जो है ना r किसी एक ब्रैकेट वैल्यू के साथ में डिवाइड हो जाएगा तो भी वही मतलब है, ये पूरे के साथ में ऐसे लिखो या किसी ए के साथ में भी डिवाइड हो रहा है तो भी चलेगा, मतलब सिर्फ इतने के साथ, मतलब ये ऐसा हो सकता है a अपॉन r प्लस माइनस b अपॉन r हो सकता है, और ये ब्रैकेट को हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब ये बोले पूरे इक्वेशन को आप क्या करो μ1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय μ1। अब पूरे इक्वेशन को μ1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन बाय μ1, इसको μ1 से डिवाइड करोगे तो क्या 1 अपॉन v हो जाएगा, इसको μ1 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन u हो जाएगा, इसको μ1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, इसको μ1 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो गया। बात समझ में आया? चलो इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से दूसरे पैटर्न में लिख लेता हूँ, ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू, इसको मैं 1 μ2 लिख सकता हूँ, 1 μ2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या होगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब इसी बात को हम ना दूसरे आगे और बढ़ा देंगे, क्या होगा देखो, अब ना हमें ना लेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो लेंस तो हमने इसके पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लेंस वाला डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। आपने लोअर स्टैंडर्ड मतलब 10th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा ये कॉन्सेप्ट कि जब अगर आप ऑब्जेक्ट को ना इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है, बराबर, बस वही कॉन्सेप्ट। अब ये इक्वेशन चेंज होगा, ये 1 अपॉन f हो गया माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया, u का वैल्यू इंफिनिटी, ये 1 μ2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये क्या होगा, ये बचा आपके पास 1 अपॉन f, ये जो वैल्यू है 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया ना, 1 μ2 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, गॉट इट। इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, this equation is called as lens makers formula, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंपॉर्टेंट मतलब एक्चुअल में यहां पे खत्म हो गया है। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ को अब आप रिलेट करो, राइट एंड साइड की वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम होगी, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो एक्चुअल में ये फर्स्ट टाइम है जब हमने ना लेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अगर रूल के हिसाब से आप जाते हो तो समझ में आया। सो अब हम ना इसके ऊपर लेंस फॉर्मूले के भी चीजों को करेंगे, बट उससे पहले हम अब डिस्कस करेंगे
लेंस मेकर फॉर्मूला में ना जो R1 और R2 की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि R1 R2 की वैल्यू ना पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, तो उन चीजों पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है और एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेंगे उसको बाय बेस्ड. सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.